सोशल मीडिया पर सूडान की बातें तो खूब हो रही हैं, पर असल कहानी क्या है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सब के बीच यूएई के बॉयकॉट की मांग उठ रही है। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो आखिर सूडान में चल क्या रहा है? इस मुश्किल मसले को समझने के लिए आइए इन जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं। जवाबों के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, पूर्व तानाशाह उमर अल बशीर के पास। बशीर ने सूडान पर 30 साल राज किया और उसे हमेशा तख्ता पलट का डर सताता था। तो इसी डर के चलते उसने अपनी ही सेना के खिलाफ एक और सेना बना डाली। इसी फोर्स का नाम पड़ा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यानी कि आरएसएफ। तो अब सूडान में दो ताकतें आमने सामने थी, देश की सेना और बशीर की आरएसएफ। लेकिन 2019 में कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। ये दोनों ताकतें एक साथ आ गई और मिलकर इन्होंने अपने ही बनाने वाले उमर अल बशीर का तख्ता पलट कर दिया। सेना के जनरल अल बुरहान हेड बने और आरएसएफ कमांडर दगालो को उनका डिप्टी बनाया गया। पर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। अप्रैल 2023 आते आते सब कुछ बिखर गया और फिर सूडान पर अकेली राज करने की होड़ ने पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक दिया। इस लड़ाई की सबसे भारी कीमत सूडान के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा वाकई भयानक है। और सबसे दुखद, 5 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों ने कुपोषण से दम तोड़ दिया। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। अल्फाशीर जैसे शहरों से तो दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। तो सवाल फिर वही है, इस पूरी कहानी में यूएई का नाम कहां से आया? सूडान की सरकार ने सीधे सीधे यूएई पर आरोप लगाया है कि वो आरएसएफ को फंडिंग दे रहा है। यूएई इन आरोपों को नकारता है, लेकिन रिपोर्ट्स एक बहुत बड़े मकसद की तरफ इशारा करती हैं। और वो मकसद है सोना। जी हाँ, सूडान के सोने के विशाल भंडार। कहा जाता है कि एक पूरा साइकिल चल रहा है जिससे इस जंग को और भड़काया जा रहा है। यूएई इन आरोपों से इनकार करता है, पर जब जंग से फायदा हो तो शांति की कीमत कौन चुकाएगा?